ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, चलिए बात करते हैं 27 मई यानी कि सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है सोमवार 27 मई का हफ्ते के पहले कारोबारी दिन। स्पॉट का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। चलिए, निफ्टी ने जो आज ट्रेंड दिखाया है बड़ा ही जबरदस्त ट्रेंड दिखाया, यानी कि हमने आज सेलिब्रेशन भी किया निफ्टी में, और उसके बाद 2:30 बजे के बाद से बाजार में आती है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, और उसका रीजन क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या दोबारा से बाजार टॉप बना के रिवर्सल दिखाने वाला है या ये एक प्रॉफिट बुकिंग के तरीके से इसको देखा जाए। चलिए, निफ्टी की देखिए जो पहले क्लोजिंग थी शुक्रवार को बीते हफ्ते, वो थी 22,957, 22,957 के लेवल पे। आज बाजार ओपन होता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ, तकरीबन 82 पॉइंट्स, 82 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग दिखाता है बाजार, और बाजार खुलता है 23,039, 23,039, यानी कि लाइफ टाइम हाई के लेवल पे बाजार खुलता है, और उसके बाद रचता है एक नया इतिहास। तो देखिए, बाजार खुला 23,039। कल भी हमने आपको वीडियो में बताया था कि अगर गैप अप ओपनिंग होगी तो एक पैनिक भी होगी, और पैनिक की वजह से बाजार एक बार नीचे आएगा, और इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, पूरी वीडियो में उसका नाम आता है नीचे, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ हम चाहते हैं आप सीखें। सीखने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे तो आप अपने आप अपनी बेहतरीन से बेहतरीन एनालिसिस बना पाएंगे। और केएनपी टीम का है 3 ही वर्ड्स का मोटिव, एनालिसिस जरूर बनाएं, किसी भी एनालिसिस के ऊपर ब्लाइंडली फेथ ना करें, कहीं से भी आपको मिले, चाहे भले ही केएनपी टीम आपके साथ कोई एनालिसिस शेयर करती है, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, एनालिसिस जब बनाएंगे तो पेशेंसली उस एनालिसिस पे काम करेंगे, और डिसिप्लिन जरूरी है लाइफ में। अगर एक बार दिन में प्रॉफिट बन जाता है तो इंतजार कीजिए, बंद कीजिए सिस्टम को, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी टाइम स्पेंड कीजिए। दिन भर पैसे 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 के पीछे लगे रहेंगे, यकीन मानिए एंड ऑफ द डे क्लोजिंग में आप लॉस लेके जाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओपनिंग के बाद बाजार आता है नीचे और पहुंचता है अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,920 के लेवल के आसपास। आप कल की वीडियो में जाके देखिएगा, हमने बताया था कि इमीडिएट सपोर्ट, और वो था 22,920 के लेवल के आसपास में बाजार पहुंचता है, और वहां से बाजार को मिलती है दोबारा से एक अच्छी तेजी, और बाजार पहुंचता है एक नए स्तर पे, लाइफ टाइम हाई के लेवल पे निफ्टी पहुंचा आज 23,111, और ये वक्त था तकरीबन 12:50 के आसपास जब बाजार ने बनाया नया इतिहास। निफ्टी इंडेक्स ने 23,111। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को जो हमारे केएनपी टीम के माध्यम से हमारे चैनल पे हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनने के बाद। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये तो थी तेजी।
तेजी में क्या था, कल हमने बताया था जैसे ही बाजार 23,050 के लेवल को ब्रेक करेगा हमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो बाजार ने जो आज की ओपनिंग के लेवल थे जैसे ही उसको ब्रेक किया तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली और बाजार पहुंचा नए स्तर पे, मगर वहां पर आने के बाद मिलती है प्रॉफिट बुकिंग। अब ये प्रॉफिट बुकिंग क्यों आ रही है बार बार, वो हम बताएंगे आगे के पार्ट में, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। और ठीक 2 बजे के आसपास बाजार धीरे धीरे लुढ़कता है 23,075 के अहम सपोर्ट, यानी कि उसको सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था बाजार, मगर वहां से बाजार लुढ़कता है और लुढ़कते लुढ़कते जो शार्प फॉल आता है बाजार के अंदर, ठीक 3 बजे बाजार ने दिखाता है एक शार्प फॉल और पहुंचता है 22,875। मगर आप देखेंगे इस कैंडल के अंदर एक ही कैंडल में 5 मिनट के अंदर बाजार के अंदर जो मूवमेंट थी वो थी 100 पॉइंट्स के, सिर्फ एक कैंडल में 22,870 से लेके बाजार पहुंचता है 22,980 के लेवल पे। तो ये जो मोमेंटम आया, ये जो फॉल आया बाजार के अंदर सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,925 को बाजार ने तोड़ा, मगर अगले ही 5 मिनट में बाजार उससे ऊपर कारोबार करते हुए देखा गया। इसीलिए 22,920 और 925 के लेवल जो कल हमने शेयर किए थे उसने एक्ट किया एक अच्छे सपोर्ट का, मगर बाजार का डे लो था 22,871, 22,871 इज अ टुडे लो, जो कि आया था बाजार में 3 बजे के वक्त पे। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिली आखिरी के 2 बजे के बाद, वो बहुत शार्प थी और बाजार में हमें 240 पॉइंट का गैप देखने को मिल रहा है आज के डे हाई और डे लो के बीच में। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग हुई है बाजार की तकरीबन 25 पॉइंट नेगेटिव, यानी कि 25 पॉइंट्स नेगेटिव हुई है अपने प्रीवियस क्लोज शुक्रवार के मुकाबले, और बाजार बंद हुआ है 22,932 के लेवल पे। बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बाजार 23,000 के लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे पाएगा, और ये चल रहा था सिलसिला तकरीबन 2 बजे तक कि हो सकता है बाजार 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग देने में आज सक्षम रहे, सफल रहे, मगर ऐसा नहीं हुआ और बाजार आया 22,932 के लेवल पे। अब क्या होगा, एक तो ये हफ्ता जो है ये है वीकली और मंथली एक्सपायरी, तो यहां पर उथल पुथल वोलेटिलिटी, और अब बचा है सिर्फ एक हफ्ता हमारे आखिरी चरण के चुनाव के मतदान होने में, जो कि है 1 जून को और 4 जून को आने वाले रिजल्ट। तो वोलेटिलिटी तो बड़ी जबरदस्त रहेगी, मगर आज जो बाजार में आई एक लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग, उसका रीजन क्या था उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है सोमवार 27 मई का, और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी शुक्रवार को 48,972 के लेवल पे। आज बाजार ओपन होता है एक शानदार शतक लगा के ओपनिंग देता है 134 पॉइंट की, 134 पॉइंट, और बाजार ओपन होता है 49,106 के लेवल पे। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे बाजार 49,050 के लेवल के ऊपर जाएगा हमें धीरे धीरे मजबूती दिखेगी और बाजार नए स्तर पे जाएगा। और शुक्रवार और बृहस्पतिवार की वीडियो, जब बृहस्पतिवार को एक अच्छी तेजी हमने निफ्टी बैंक में देखी थी लोअर लोज के बाद, वहां पर हमने आपको बताया था कि आने वाले दिन, और याद कीजिए और देखिए कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि या तो सोमवार या मैक्सिमम मंगलवार तक आप बाजार को एक अच्छी तेजी में देखेंगे निफ्टी बैंक के अंदर। हालांकि बीते हफ्ते शुक्रवार को हमने वहां पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म देखा था निफ्टी बैंक, हालांकि तेज था और थोड़ा सा अंडर परफॉर्म था क्योंकि 49,000 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पा रहा था, मगर आज ओपनिंग के बाद बाजार दिखाता है नए स्तर, हालांकि ऑल टाइम हाई से हम थोड़ा सा दूर है, मगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके पहुंचता है एक नए स्तर पे, और बाजार सुबह सुबह पहले लगाता है डे लो का लेवल जो कि थे 49,051। खुलते ही एक बार हल्का सा डिप देता है 49,051। अब देखिए कल की वीडियो में 49,050 का था रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो सपोर्ट में तभी कन्वर्ट होते हैं, या तो वो गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेक हो जाए या फिर वो एक शार्प बाइंग आए बाजार में, यानी कि बायर्स वहां पे एग्रेसिवली एंट्री करें एक अच्छी वॉल्यूम के साथ और बाजार को ब्रेक कर दें उस रेजिस्टेंस को, और यही हुआ। बाजार ने गैप अप ओपनिंग के साथ तो जरूर उसको ब्रेक करने की कोशिश की और पहले ही 5 मिनट में उसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट उसको बनाया अच्छा सपोर्ट 49,051 का लेवल, और उसके बाद बाजार चलता है धीरे धीरे तेजी में, और उसके ठीक 11:45 में बाजार में आता है एक नया ब्रेकआउट और 49,350 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, लास्ट रेजिस्टेंस था, कल की वीडियो में आपको बताया था कि उसको ब्रेक करता है और फिर बाजार पहुंचता है आज के डे हाई के लेवल पे जो कि था 49,689 के लेवल पे, यानी कि 49,689 के लेवल पे आज बाजार पहुंचता है वक्त। और उस वक्त में ऐसा लग रहा था दोस्तों कि एक बार 50,000 के लेवल या पुराने जो लेवल हैं बाजार के वो ब्रेक करके नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बना सकते हैं। रीजन निफ्टी ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ने इतिहास में पहली बार 76,000 के लेवल दिखाए,
फिन निफ्टी ने आज नए स्तर के रिकॉर्ड हाई बनाए, मगर जो बचा है वो सिर्फ निफ्टी बैंक, और वहां पर हम थोड़े से मार्जिन से यानी कि मामूली से एक 300 पॉइंट निफ्टी बैंक में हम रह गए हैं अभी भी अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास पहुंचने में। मगर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, जो फॉल हुआ है बाजार में वो कोई न्यूज की वजह से नहीं आया है, वही आपको बताएंगे आगे कि क्यों फॉल हुआ है बाजार में और क्यों अब अभी भी हम पॉजिटिव हैं बाजार में ट्रेंड के साथ। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप अगर आप देखेंगे तो ये है 638 पॉइंट का, 638 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक के अंदर। आज सोमवार हफ्ते के पहले कारोबारी दिन और अब बचे हैं 2 दिन निफ्टी बैंक की एक्सपायरी में, जो कि है बुधवार 29 मई को। क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग हुई है 310 पॉइंट बढ़त के साथ, यानी कि अगर हम अभी तक 49,000 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पा रहे थे, कई दिनों से बहुत ट्राई कर रहा था निफ्टी बैंक, मगर अंडर परफॉर्म था, प्रेशर में था। मान लीजिए कि निफ्टी बैंक में वो ऊर्जा नहीं आ रही थी जो निफ्टी में थी लगातार कई दिनों से। मगर आज निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरेटिव में बहुत अच्छा परफॉर्म करके गया है 310 पॉइंट की बढ़त के साथ, और बाजार बंद हुआ है 49,282। अब एक मजेदार बात आपको दिखाते हैं। आप कैंडल देखिए, ठीक 3 बजे जो वोलेटिलिटी बनी है, जो ये डॉजी कैंडल बनी है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में भी बनी होगी, उसने देखिए कितना डिप दिखाया और कितनी मोमेंटम थी, यानी कि वोलेटिलिटी कितनी स्ट्रांग थी उसमें। यानी कि करीबन करीबन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 550 पॉइंट की वोलेटिलिटी। कैसे? नीचे के स्तर थे बाजार के 49,050 के लेवल के आसपास और ऊपरी स्तर पे थे 49,480 के लेवल के आसपास। तो तकरीबन 500-550 पॉइंट की हमने एक ही 5 मिनट के अंदर कैंडल में उथल पुथल देखी है निफ्टी बैंक में आज, और ये दिखा रहा है कि वोलेटिलिटी तो बरकरार है। जैसे जैसे नए ऑल टाइम हाई के लेवल के पास हम पहुंचेंगे और जैसे जैसे इलेक्शन के डेट के अनाउंसमेंट जो आने वाली है 4 जून को, उसके पास हम पहुंचेंगे तो बाजार में वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वोलेटिलिटी में अपना पैसा गंवाना नहीं चाहते तो इंतजार कीजिए, और फिर भी आप इस वोलेटिलिटी का फायदा उठा के बाजार से पैसा बनाना चाहते हैं तो एनालिसिस के साथ ही बाजार में उतरिए और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाने की कोशिश करिए अगर आप एनालिसिस के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। सबसे देखिए, इसमें एक और मैं स्टेटमेंट करेक्ट करना चाहता हूं, एनालिसिस के साथ ही बाजार में आइए। अगर एनालिसिस करेंगे ना तो स्टॉप लॉस लगाने की भी जरूरत नहीं होगी, बट अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो स्टॉप लॉस क्या, आप कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, ये भी ध्यान रखिए। चलिए फिर निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी सोमवार 27 मई का चार्ट आपके सामने खुला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर निफ्टी ने जो आज किया जबरदस्त कारोबार दिखाया, क्योंकि फिर निफ्टी की है कल एक्सपायरी, तो वहां का जो मूड माहौल था फिर निफ्टी का वो बहुत ही शानदार था। पहले तो फिर निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी शुक्रवार वो थे 21,852, 21,852। आज बाजार ओपन होता है एक गैप अप ओपनिंग के साथ 61 पॉइंट यानी कि 61 पॉइंट की शानदार गैप अप ओपनिंग आप चार्ट पे भी देख सकते हैं, और बाजार खुलता है 21,913, 21,913 के लेवल पे। और उसके बाद पहले ही 5 मिनट में बाजार ने अपने डे लो के उस टाइम के लेवल दिखाए, 21,900 के लेवल को रीटेस्ट किया, और उसके बाद धीरे 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 बाजार पहुंचा अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास, जो कि थे 12:30 बजे। पहले तो सबसे पहले बाजार ने अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक किया, जो कि था वक्त ठीक 12:30 बजे के आसपास, और इतिहास में रचा नया ऑल टाइम हाई का लेवल 22,143, 22,143 फिर निफ्टी ने रचा है आज सोमवार 27 मई को नए इतिहास। तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर्स को निफ्टी, फिर निफ्टी और सेंसेक्स के रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनने पर आज सोमवार 27 मई को ढेरों शुभकामनाएं केएनपी टीम की तरफ से। उसके बाद बाजार रेंज में जाता है, ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा डर बन रहा है। ऑल टाइम हाई जैसे बाजार बनाना है वहां पे डर इस बात का बन रहा है, जो कि कल की वीडियो में बताया था कि कहीं यहीं से तो बाजार में रिवर्सल नहीं आ जाएगा क्या, यहीं से तो बाजार गिर नहीं जाएगा, और वहां पर है पैनी नजर ऑपरेटर्स की। जैसे ही बाजार ऑल टाइम हाई पे जा रहा है वहां पे ऑपरेटर्स लगा रहे हैं अच्छी खासी सेलिंग, और सेलिंग को ध्यान में रखते हुए बाजार में डिप आता है, और वो जो डिप आता है वो छोटा मोटा नहीं आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है तकरीबन 200 पॉइंट का डिप। और इसकी वजह से बहुत से हमारे रिटेल ट्रेडर आज भी जो सुबह छोटे छोटे प्रॉफिट में काम कर रहे थे, हमने इवन अपने 50 ट्रेड चैलेंज के अंदर भी जो आज एनालिसिस शेयर कर दिया आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे भी उसका स्क्रीनशॉट बनाया था। आज तक अभी तक टोटल मिला के हमने जब से ये शुरू किया है 50 ट्रेड चैलेंज अपने छोटे रिटेल ट्रेडर्स के साथ 10 ही एनालिसिस शेयर करी है पिछले 5 दिन के अंदर। और देखिए ये होता है डिसिप्लिन, दिन भर एनालिसिस नहीं करनी, दिन भर एनालिसिस पे काम नहीं करना, आपको फोकस रखना है बाजार पे, मगर ट्रेड दिन में 1-2 मैक्सिमम 3, ज्यादा ट्रेड करेंगे आपका प्रॉफिट कम, ब्रोकरेज कंपनियों का ज्यादा बनेगा, सरकार का ज्यादा बनेगा कि जीएसटी लेंगे, बहुत सारे टैक्स लेंगे, एसटीटी लेंगे, लॉन्ग रन शॉर्ट रन
आपका नुकसान होगा। आज के डे हाई के बाद आता है बाजार में प्रॉफिट बुकिंग, और वो प्रॉफिट बुकिंग क्यों आई बस तुरंत हम आपको बताने वाले हैं आगे के पार्ट में। और वहां से बाजार पहुंचता है डे लो के लेवल पे और पहुंचता है 21,859, 21,869 बनाता है बाजार आज का डे लो, यानी कि सुबह की जो हमारी ओपनिंग के वक्त का डे लो था बाजार ने उसको भी ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, मगर 21,950 फिर से प्रूव करके गया एक अच्छी सपोर्ट। आप देखेंगे ये जो स्विंग आया था एक 5 मिनट में, ये सभी इंडेक्सेस में एक शार्प फॉल शार्प अप था, और उसके बाद बाजार ने जो बंद हुआ, पहले तो डे हाई डे लो के बीच में गैप 274 पॉइंट का, 274 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी दिखा रहे हैं निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर भी, और क्लोजिंग जो है वो है तकरीबन 113 पॉइंट, 113 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज बंद हुआ है आज फिर निफ्टी। सोमवार 27 मई हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 21,966, बहुत दूर नहीं है आज के नए ऑल टाइम हाई के लेवल से, तो चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम फिर से देखेंगे निफ्टी में, फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी नए स्तर के रिकॉर्ड बनते हुए। तो तब तक बात करते हैं आगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे आने वाले मंगलवार यानी कि 28 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट देना ना भूलें। उसके अलावा दोस्तों हमारा जीपीएस बैच जून की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, बहुत ही इस बार हमने लिमिटेड सीट्स निकाली है क्योंकि हमने अपने 50 ट्रेड चैलेंज, जो हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई हैं जो 5,000 से 25,000 की अवधि के साथ ट्रेड करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया है, बिल्कुल फ्री है वो भी हमारे एक, उनको हमें सिर्फ एनालिसिस नहीं, उनको सिखाने की भी हम लोगों ने एक शपथ ली है कि हम उन्हें सिखाएंगे हर एनालिसिस में कि क्यों ये लिया, क्या रीजन थे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां नहीं लगाना। तो वो सब है हमारे छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाई जो कि 5,000 से 25,000 तक की अवधि के साथ पूंजी में निवेश करते हैं, मगर जो है बड़े ट्रेडर जो बड़े पैसे के साथ काम करते हैं वो हमारे जीपीएस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन खुली हुई है, मगर बहुत जल्द इस रजिस्ट्रेशन को हम क्लोज करने वाले हैं, तो आप बिना देरी करे जून के मंथ की रैली मिस मत कीजिएगा। जून के मंथ में जो रैली आने वाली है बाजार में वो एक तरफा रैली होगी, और उस रैली में हम बनाएंगे शानदार पैसा, तो फटाफट जाके ज्वाइन कीजिए हमारे जीपीएस बैच। व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर कॉल मत कीजिए, मैसेज ड्रॉप कीजिए और हमारे जीपीएस बैच का पार्ट बनिए। चलिए निफ्टी 50 सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल पे जी देखिए, मतलब कहां पर थे हम 13 मई पे, हम उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि हम 23,000 के लेवल स्तर को देख पाएंगे, और वो भी मई के महीने में, और आज हमने 23,000 नहीं नए स्तर बनाए 23,113 के लेवल। अब क्या होगा और क्यों बाजार गिरा, देखिए हो क्या रहा है बाजार में, हर बड़े लेवल पे बड़े ऑपरेटर्स बैठे हुए हैं जो कि बाजार में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो पैनिक क्रिएशन हो रहा है ये कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें कुछ एफआईआई के भी लोग हैं जो कि बाजार से पैसे को विड्रॉ करते हैं, कुछ ऐसे भी संस्थागत निवेशक हैं जो कि बाजार में पैनिक की सिचुएशन को लाते हैं। अब होता है क्या, और आज क्या हुआ, 2 बजे तक सभी रिटेल ट्रेडर्स और ट्रेडर्स इस उम्मीद में थे कि बाजार नए स्तर के रिकॉर्ड हाई बनाएगा, 23,400 की तक की लोगों ने कॉल खरीदनी शुरू करी, 400, 23,300, 23,400, 23,500 का ओपन इंटरेस्ट देखिए 2 बजे के आसपास कितने शानदार निकल कर आ रहे थे। मगर जब आपको मिलता है अचानक से फॉल बाजार के अंदर, और वो भी छोटा मोटा नहीं, 200 पॉइंट का सीधा कट, और वो भी सिर्फ आधे घंटे में, तो आप बाजार से एग्जिट करते हैं, आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, बहुत सारा लॉस होता है, और उसकी वजह से आप आने वाले कुछ दिन, याद कर लीजिए, जब नया नया आपका हाथ जलता है आग से, तो कई दिनों तक आप छोटी मोटी गर्मी से भी दूर रहते हैं, और यही है बाजार का रवैया। आज जो लॉस हुए हैं बाजार में लोगों के अचानक से फॉल की वजह से, अब आने वाले 2-3 दिन वो बिल्कुल भी बाजार में या तो सतर्क रहेंगे या कारोबार नहीं करेंगे, और उसी का इंतजार करते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर उसको वहां से तेजी से लेके जाएंगे ताकि प्रॉफिट कम से कम रिटेल ट्रेडर बनाए, क्योंकि उनके अंदर एक चीज की सबसे बड़ी कमजोरी है जो कि है पेशेंस। और ये बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे एल्गोरिदम हो, या फिर बड़े बड़े ऑपरेटर हो, सभी ये बात अच्छे से जानते हैं। तो इसीलिए जीपीएस बैच और इसीलिए केएनपी टीम आपको बार बार कहती है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस के साथ ही बाजार में उतरिए, शानदार प्रॉफिट बनेगा। तो फिलहाल के लिए पहला रेजिस्टेंस निफ्टी 50 के लिए है 22,990। जब तक 23,000 के नीचे है हल्की सी हमें गिरावट दिखेगी। उम्मीद पूरी की जा सकती है कि कल मंगलवार को बाजार वापस से 23,000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करते हुए देखा जाए। हालांकि पिछले 2 एक्सपायरी से अगर हम देखें तो बाजार ने एक्सपायरी के दिन जो मूड माहौल है बहुत एग्रेसिवली अच्छा दिखाया है, और ये एक्सपायरी है मंथली एक्सपायरी, और रिजल्ट से आने से जस्ट पहले की एक्सपायरी, तो इसके ऊपर नजर और पैनी मतलब सभी ऑपरेटर्स की नजर बहुत स्ट्रांग रहेगी।
पैसा बनाने के लिए। तो 22,990 रहेगा इमीडिएट रेजिस्टेंस फिलहाल बाजार के लिए। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा हमें दिखेगा 23,050 के लेवल। जी हाँ, बिल्कुल अभी ऑल टाइम हाई के लेवल पे हम नहीं जा रहे, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,050। अगर बाजार इसे सस्टेन करेगा एक अच्छी खासी बाइंग के साथ, एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट होने में बिल्कुल भी अब कमी नहीं करेगा। और बाजार जैसे ही 23,050 के लेवल को सस्टेन करके क्लोजिंग देता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब हम जाएंगे अपने नए ऑल टाइम हाई के जो आज के लेवल है उसको उसके पास, और वो होंगे 23,120 के लेवल। ये नंबर जो है 23,120, क्योंकि आज से पहले कभी निफ्टी में नहीं देखा गया, तो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। और जैसे जैसे हम अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में जाएंगे, पैनिक होगी ये सोच के कि कहीं यहीं से दोबारा से थर्ड टॉप बन के बाजार गिरावट ना दिखाए। देखिए बाजार बढ़ता है गिरता है, बढ़ता है गिरता है, अब काफी बड़ा है तो क्या और गिरेगा। इस तरह के न्यूज में बहुत सारे आज यूट्यूब और सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएंगे लोग कि बाजार ने टॉप बना के वापस से रिवर्सल दे दिया है। अब वो रिवर्सल भी बताएंगे कि आपको कहां पे सतर्क होना है, डरना घबराना नहीं है। बाजार में उतना ही निवेश करें जितना अगर आपका लॉस होता है तो आप रात में नींद में आराम से सो सकें, परेशान ना हो, ना अपने परिवार के किसी सदस्य को परेशान करें। चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहला सपोर्ट है 22,880, और ये हमने देखा था बाजार जब एक बार फॉल करा था 3 बजे के आसपास, तो ये लेवल भी हमने देखे। तो 22,880 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट सपोर्ट। अगर क्योंकि देखिए आज जो फॉल हुआ है वो कोई भी ऐसी न्यूज नहीं थी कि कोई नेगेटिव न्यूज बाजार में आई हो जिसका विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ, और अगर फिर भी है और हमारी नजर से अभी तक दूर है तो हम आपको कोशिश करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर करने की, जैसे हमें वो न्यूज पता चलती है। उसके अलावा एफआईआई के ऊपर रहेगी आज पैनी नजर कि एफआईआई का डेटा कैसे बन के गया है, कि क्या बड़ी गिरावट दिखा के गया है एफआईआई, या फिर बिल्कुल जो ये हुआ है ये वही जो हम बता रहे हैं कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटरों का काम है जिन्होंने बाजार में अचानक से 2 बजे के आसपास में लाई एक प्रॉफिट बुकिंग, और उस प्रॉफिट बुकिंग के चलते हुए बहुत से रिटेल ट्रेडर्स के हुए स्टॉप लॉस, पैसा गया, और अब अगले 1-2 दिन तक वो डरे रहेंगे, घबराए रहेंगे, और उन्हीं 1-2 दिन के अंदर बाजार में दोबारा से हम नए स्तर के रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे निफ्टी 50 में। दूसरा सपोर्ट है 22,810, बहुत छोटा सपोर्ट है पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। 880 के बाद अगर बाजार 22,810 तक के लेवल कल दिखाता है तो पोजीशन बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और अच्छी बात एक और भी हुई आज, देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे बुरा हो गया बाजार गिर गया, मगर अच्छे संकेत ढूंढने की कोशिश करिए बुरे वक्त में। पहला कि बाजार ने जो हमारी कल की आज के जो गैप डाउन था उसको रीटेस्ट करा, सबसे अच्छी बात गैप अप ओपनिंग थी उसको रीटेस्ट किया। दूसरा हमारे बाजार में जो कल की जो डे लो के लेवल थे उससे ऊपर जाके बाजार ने बंद हुआ है, मतलब 22,950 के लेवल के आसपास में बाजार बंद हुआ है, जो कि एक और अच्छे संकेत है। तो अब थर्ड सपोर्ट जो है बाजार के लिए 22,765। अगर बाजार 22,765 और 750 के नीचे जब तक ना लुढ़के, याद कर लीजिए ये पुराने हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल है 22,770 और 765 और 750, ये 15 पॉइंट की रेंज से अगर नीचे जब तक बाजार नहीं जाएगा हर डिप में खरीदारी करने का मौका बनाएंगे। यही हम निफ्टी 50 की स्ट्रैटेजी को लेके चलेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है और यह है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और अभी हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई से दूर है, मगर आज जो बाजार में हुआ ऊपरी स्तर से हमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और निफ्टी बैंक हालांकि पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है अपने कल के मुकाबले, शुक्रवार के मुकाबले 300 पॉइंट, मगर अब क्या होगा वहां पे हम रखते हैं पैनी नजर। सबसे पहले रेजिस्टेंस समझते हैं निफ्टी बैंक का। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप लोग, कमेंट जरूर करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और कल हमने एक वीडियो बनाई थी जो शेयर करी थी आप लोगों के साथ सुबह, जिसमें हमने बताया था कि जीपीएस बैच में जो सपोर्ट बैच होता है, जिसमें हम आपको बोलते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं है, आप बिजी हैं बिजनेस में, जॉब में, तो आपको हम सिखाते तो हैं ही ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्या क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं, क्या क्या आपको कैसे अपने ऊपर संयम रखना है, साइकोलॉजी क्या होती है। उसके अलावा हम आपकी मदद करते हैं आपके अकाउंट के सेटअप में ट्रेड करके, और आपका बनाते हैं सिर्फ नहीं है, बहुत ज्यादा होता है, पर फिर भी जो बहुत लोग नहीं समझते उनके लिए 20 से 25% का प्रॉफिट। तो कल तो वीडियो जो हमने अपलोड करी थी उसे जरूर जाके देखिएगा आप लोग, और आपको पता चलेगा कि उसमें हमने कुछ अकाउंट्स दिखाए हैं कि किस तरीके से उनका बनता है प्रॉफिट। आप लोगों से क्या चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ। जरूर देखिएगा वीडियो, देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी उसका डिटेल आ रहा है। अब पहला रेजिस्टेंस होगा निफ्टी बैंक के अंदर 49,350, तेजी इससे ऊपर ही है, कल भी बताया था रेजिस्टेंस है।
अब नई तेजी, नई उम्मीद हमें 49,350 के ऊपर ही मिलेगी। तब तक ये एक रुकावट का कारोबार करेगा निफ्टी बैंक के अंदर, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही बाजार 49,350 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा और रुकेगा, तो अगला पड़ाव होगा बाजार के लिए रुकावट का 49,480। ये देखिए टुकड़ों में है रेजिस्टेंस, क्योंकि आज जो बाजार में हुआ इसका मतलब ये नहीं कि बाजार यहां से रिवर्सल ले लेगा, बाजार गिर जाएगा। हालांकि बहुत से आज कैंडल के लिए और बहुत सारी चीजों पे ऊपर सोशल मीडिया में आपको वीडियो मिलेंगी, मगर फिलहाल बाजार में नेगेटिविटी नहीं है, वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है। बस नेगेटिविटी कोई नहीं है, वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है। कौन सी सरकार आएगी, नहीं आएगी, इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो सारा का सारा जो विश्लेषण चल रहा है वो बाजार पे सीधा सीधा इंपैक्ट कर रहा है। और छठे चरण की जो वोटिंग हुई है, हालांकि 2019 के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है, मगर फिर भी बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, और स्पेशली वेस्ट बंगाल में तो रिकॉर्ड स्तर पे वोटिंग हुई है। तो अब पहला रेजिस्टेंस हमने बता दिया, दूसरा बता दिया, और तीसरा रेजिस्टेंस है 49,640 यानी कि 49,640। जब तक बाजार 49,640 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, 50,000 के लेवल से हम थोड़ा दूर रहेंगे। मगर उम्मीद की जा सकती है कि एक्सपायरी से पहले पहले निफ्टी बैंक भी दोबारा से एक बार तेजी दिखा के 50,000 के लेवल को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है हम। एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ 300 पॉइंट दूर थे, और निफ्टी बैंक के लिए इस तरह की तेजी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब कल रहेगी आपकी भी नजर सिस्टम पे, निफ्टी बैंक के चार्ट पे, और हमारी केएनबी टीम की भी। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट 49,150। देखिए जब तक 49,000 के ऊपर है बाजार, हमें सतर्क रहना है, मतलब हमें तेजी में रहना है। सतर्क कब होना है? जैसे जैसे बाजार हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करेगा, और जो कि है 49,050। अगर बाजार 49,050 के लेवल पे आता है, और जो कि आया भी था आज के दिन, आपने देखा होगा सुबह भी उसने उसको सपोर्ट का दर्जा दिया। बाद में जब फॉल आया बाजार में तकरीबन 2 बजे के आसपास, माफ करिएगा 3 बजे, जो एक बड़ा फॉल था, उसमें भी हमने 49,050 के लेवल पे बाजार को रुकते हुए देखा, और बड़ा अच्छा वहां से रिकवरी भी होते हुए देखी, यानी कि 250-300 पॉइंट की। तो 49,050 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल बाजार के लिए। तीसरा 48,920, ये एक अच्छा डेटा के बेसिस पे सपोर्ट है। अगर बाजार यहां पे आता है, क्योंकि कोई न्यूज नहीं थी, कोई अभी तक न्यूज नहीं है कि बाजार क्यों गिरा, बाजार में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई, और उस प्रॉफिट बुकिंग का रीजन था 3 बड़े ऑपरेटर्स ने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है, और उसका रीजन था कि सिर्फ साइकोलॉजिकल रीजन, कि जैसे ही उस लेवल पे हम जाएंगे लोगों की उम्मीद बढ़ेगी निफ्टी के अंदर की, निफ्टी बैंक में 50,000 की, निफ्टी के अंदर 23,300 की, और वहां पे अगर हम एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स वहां पे बर्बाद हो जाएंगे, लॉसेस देंगे, और उन्हीं का पैसा, देखिए आपका जो पैसा है वो कोई और बना रहा है, आप तो अपने पैसे से पैसा बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप तो लॉस ले रहे हैं। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि आप एनालिसिस पे काम नहीं करते, आप सिर्फ वेट करते हैं कहीं से कॉल पुट मिल जाए और उस पर काम कर लें। दूसरा, आप लोग इसलिए एनालिसिस नहीं करते और पेशेंस नहीं रखते क्योंकि एनालिसिस नहीं है। तो जब एनालिसिस नहीं करेंगे, बनाएंगे नहीं कुछ, तो पेशेंस नहीं होगा, और लॉस को रिकवर करने के चक्कर में दिन भर में 50-100 ट्रेड कर देते हैं, जिसको कहते हैं अनडिसिप्लिन, और उसकी वजह से आपका बड़ा लॉस होता है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। चलिए अब निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी की कल है मंगलवार को एक्सपायरी। तो फिर निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप फटाफट रेजिस्टेंस समझते हैं। हालांकि फिर निफ्टी में आज हमने रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनते हुए देखे, तो आप सभी व्यूअर्स और ट्रेडर को दोबारा से फिर निफ्टी के नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए बहुत सारी शुभकामनाएं। मगर वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से गिरावट आई, और ये हमेशा होगा। जो भी नया ऑल टाइम हाई का लेवल बनेगा उस पर आके एक बार पैनिक होगी, और पैनिक की वजह से बाजार में गिरावट दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हैं बाजार वहां से फटाफट बहुत तेजी से चला जाएगा। 2-3 दिन अगर बाजार वहां रेंज में कारोबार करता है तो बहुत अच्छे संकेत है। बाजार आप 22,000 का इंतजार कर रहे हैं फिर निफ्टी में, बहुत गलत है। बाजार 22,500 तक का लेवल दिखाएगा आपको फिर निफ्टी में, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब सबसे पहला रेजिस्टेंस 22,000 का आंकड़ा, 22,000 के ऊपर धीरे धीरे तेजी, 22,000 के जब तक नीचे है बाजार में थोड़ी सी सुस्ती की माहौल देखने को मिलेगा फिर निफ्टी में। और कल है क्योंकि एक्सपायरी, तो फिर निफ्टी के अंदर होगा कल बड़ा धमाल। उम्मीद की जा रही है कि कॉल साइड और पुट साइड दोनों में आपका बनेगा शानदार प्रॉफिट, अगर आप सही लेवल पे बाजार में एंट्री करेंगे तो। दूसरा है 22,090, 22,090 है बाजार के लिए 22,090 एक अच्छा रेजिस्टेंस 22,000 के बाद, और यहाँ पे आके बाजार में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को दोबारा से मिल सकती है। और लास्ट होगा 22,150, ये तीनों लेवल आप नोट कर लीजिए। हरा नीला आसमां, माफ कीजिएगा, हरा खुला नीला आसमां बाजार को होगा 22,150 के ऊपर फिर निफ्टी में। तब तक हमें थोड़े थोड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। अब सपोर्ट समझ लेते हैं जहां पे आपको एंट्री करनी है।
पहला सपोर्ट है 21,910। बाजार ने रिटेस्ट भी किया और अच्छे से इसको रिटेस्ट किया है, सुबह भी और शाम के वक्त भी 3 बजे। तो बाजार में 21,910 रहेगा एक सपोर्ट का लेवल। इतनी जल्दी टूटना नहीं चाहिए, बट अगर बाजार टूटता है तो हम यहाँ एक ही कंडीशन पे एंटर करेंगे कि अगर बाजार नीचे के लेवल पे आता है जो कि है 21,830, बहुत नीचे दे रहे हैं, तकरीबन आप देखेंगे स्क्रीन के ऊपर तो 80 पॉइंट का गिरावट। तो अगर फिर निफ्टी 21,830 के लेवल पे आता है तो हम और बाय करने की कोशिश करेंगे ताकि हम यहाँ पे प्रॉफिट लेके जाएं। और जो बिल्कुल ही सेफ चलना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल भी पैनिक या जिनको ये नहीं है कि हर ट्रेड में पैसा बनाना है, तो उनके लिए है सबसे बेहतरीन सपोर्ट 21,750 आता है, जरूर खरीदें, एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे, ये गारंटी आपकी। बट अगर नहीं आता है तो इंतजार कीजिए, और इंतजार इस बात का कि आपका कम से कम मूल पैसा नहीं डूबा, बट अगर आता है तो प्रॉफिट लेके जाइएगा। तो दोस्तों ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और हमारा जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। ये उन लोगों के लिए है जो 1 लाख से ऊपर की अवधि के साथ ट्रेड करते हैं, तो फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जब रजिस्ट्रेशन की डेट क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये लिमिटेड सीट्स के लिए हमने निकाला है। और 50 ट्रेड चैलेंज का हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। आज भी हमने अपने टेलीग्राम पे डाला है कि हमने जो 2 ट्रेड दी उसमें क्या शानदार प्रॉफिट बनाया लोगों का। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी एनालिसिस जरूर बना रहे होंगे। और अगर कोई भी सवाल है तो आपका व्हाट्सएप के ऊपर डाल सकते हैं, सिवाय ये कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा कि गैप डाउन, हमें भी नहीं पता। हम कोई ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। हम एनालिसिस ये नहीं करते कि कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, हम सिर्फ लेवल बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।